खबरों की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर आपको बताते चले, आप विधायक अमानतुल्लाह खान का बड़ा दावा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा है कि ईडी की टीम मेरे घर पहुंची है, मुझे गिरफ्तार करने के लिए आई है, मुझे परेशान किया जा रहा है, मुझ पर कई एफआईआर दर्ज की गई है। अमानतुल्लाह खान का यह स्टेटमेंट, फर्जी मुकदमे में मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही। दिल्ली के ओखला से विधायक है अमानतुल्लाह खान, और देखिए अमानतुल्लाह खान पर दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में 32 लोगों को अवैध रूप से भर्ती करवाने का आरोप है। इसके साथ ही उन्होंने अवैध रूप से दिल्ली वक्फ बोर्ड की कई संपत्तियों को किराए पर लिया। ये तमाम आरोप उन पर लगे हुए थे और ईडी की टीम इससे पहले भी 18 अप्रैल को 13 घंटे उनसे पूछताछ कर चुकी है और एक बार फिर से ईडी की टीम पहुंची। ये बड़ा दावा आप विधायक अमानतुल्लाह खान की तरफ से की गई। और ये देखिए तस्वीर उस दौरान की है जब उनके फैमिली के लोग अंदर नजर आ रहे हैं और बाहर जो शख्स आपको नजर आ रहा है वो ईडी के अधिकारी हैं जो कि पूछताछ करने के लिए आए हैं। अमानतुल्लाह खान पूछते हैं कि आप यहाँ पर क्यों पहुंचे। उनके परिवार के लोग भी मौजूद नजर आते हैं। वो पूछते हैं कि आखिर क्या दिक्कत है, बार बार आप क्या पूछताछ करना चाहते हैं। मेरी मदर इन लॉ का ऑपरेशन हुआ है और अगर उन्हें कोई भी दिक्कत आती है, उन्हें टेंशन लेने से बिल्कुल मना किया गया है। कोई भी दिक्कत आती है तो हम इस पर कार्रवाई की बात करेंगे। तो देखिए ईडी की टीम मुझे गिरफ्तार करने के लिए पहुंची। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने पोस्ट करते हुए ये दावा भी किया है और क्या कुछ उनके तरफ से कहा गया आपको सुनाते हैं। ईडी वाले मेरे घर पे सर्च वारंट के नाम पर मुझे अरेस्ट करने के लिए आए हैं और हर नोटिस का जवाब मैंने इनको दिया है। जब ये मुझे नोटिस कर रहे हैं तो सर्च वारंट के नाम पर सिर्फ इनका मकसद मुझे गिरफ्तार करना है, हमारे कामों को रोकना है। पिछले 2 साल से मुस्तकिल ये लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, फर्जी मुकदमात लगा रहे हैं, आए दिन कोई ना कोई उलझन परेशानी खड़ी कर रहे हैं और मुझे ही नहीं मेरी पूरी पार्टी को। मुख्यमंत्री जी जेल के अंदर हैं, अभी मुख्यमंत्री जेल से आए हैं, संजय सिंह जेल से आए हैं और सत्येंद्र जैन जेल में हैं और अब ये मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं। सिर्फ इनका मकसद है कि हम लोगों को तोड़ना और हमारी पार्टी को तोड़ना। अमानतुल्लाह खान ने ईडी की टीम को घर में घुसने से रोका क्योंकि ईडी के साथ लोकल पुलिस की टीम नहीं है। ऐसे में लोकल पुलिस को बुलाया गया है। ईडी की टीम वक्फ बोर्ड केस में अमानतुल्लाह खान के घर पहुंची है और देखिए उनकी तरफ से वीडियो पोस्ट करते हुए ये कहा गया कि जो भी आरोप है वो बेबुनियाद है, परेशान किया जा रहा है। पार्टी के उन नेताओं का नाम उन्होंने गिनाया कि किस तरह से ईडी की टीम ने कार्रवाई की, जेल में है। और देखिए संजय सिंह का इसमें स्टेटमेंट सामने आया। दरअसल आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया, लिखा कि ईडी की निर्दयता देखिए। अमानतुल्लाह खान पहले ईडी की जांच में शामिल हुए, उनसे आगे के लिए समय मांगा गया। उनकी सास को कैंसर है, उनका ऑपरेशन हुआ है। घर में सुबह सुबह धावा बोलने पहुंच गए। अमानतुल्लाह खान के खिलाफ कोई सबूत नहीं, लेकिन मोदी की तानाशाही और ईडी की गुंडागर्दी दोनों जारी है। यानी कि देखिए यहां पर मोदी सरकार पर निशाना साधा गया, ईडी पर निशाना साधते हुए ये स्टेटमेंट दिया गया है संजय सिंह ने। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो पोस्ट करते हुए इसका जिक्र किया है। तो देखिए अमानतुल्लाह खान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया और कहा कि मेरे घर अभी ईडी के लोग मुझे गिरफ्तार करने के लिए पहुंचे हैं। अमानतुल्लाह खान ने कहा कि अभी सुबह सुबह तानाशाह के इशारे पर उनकी कठपुतली ईडी मेरे घर पर पहुंची है और आप नेताओं को परेशान करने की कोशिश लगातार की जा रही है। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात होगी अखबारों के फ्रंट पेज की, जिसमें जिक्र है जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन का, जिसका समापन समारोह हुआ और उसमें शामिल हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। आपको बता दें कि उन्होंने अदालतों में लंबित मामले सभी के लिए एक बड़ी चुनौती है। इस बात का जिक्र जब समापन समारोह में संबोधित कर रही थी महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उस दौरान उन्होंने कहा कि पेंडिंग केस जुडिशरी के लिए एक बड़ा चैलेंज है। जब रेप जैसे मामलों में तत्काल न्याय नहीं मिलता तो लोगों का भरोसा उठ जाता है। तारीख पर तारीख की संस्कृति बदलने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जिसकी तरफ धर्म और न्याय हो उसकी विजय कराना कोर्ट का काम है। उन्होंने कहा कि न्याय की रक्षा करना सभी जजों की जिम्मेदारी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि न्यायालयों में तत्काल न्याय मिल सके, इसके लिए हमें मामलों की सुनवाई आगे बढ़ाने के कल्चर को खत्म करना होगा। इसके लिए सभी जरूरी प्रयास किए जाने चाहिए। अखबारों में इस बात का जिक्र है। दरअसल आपको बता दें कि न्यायपालिका के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का समापन समारोह हुआ और जब सत्र को संबोधित कर रही थी महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, इस दौरान कहा कि जब बलात्कार जैसे जघन्य अपराध में अदालती फैसले एक पीढ़ी बीत जाने के बाद फैसले आते हैं तो आम आदमी को लगता है कि न्यायिक प्रक्रिया में संवेदनशीलता का अभाव है। उन्होंने कहा कि इस देश के सारे जजों की ये जिम्मेदारी है कि वो न्याय की रक्षा करें।
ये भी कहा गया कि कोर्ट रूम में आते ही आम आदमी का स्ट्रेस लेवल और ज्यादा बढ़ जाता है। उन्होंने इसे ब्लैक कोट सिंड्रोम का नाम दिया और सुझाव दिया कि इसकी स्टडी की जाए। उन्होंने न्यायपालिका में महिला अफसरों की बढ़ती संख्या पर खुशी भी जताई। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि न्याय में कितनी देरी सही है, इस पर विचार करने की जरूरत है। राष्ट्रपति ने कहा कि गांव के लोग न्यायपालिका को दैवीय मानते हैं क्योंकि उन्हें वहां न्याय मिलता है। एक कहावत है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। लेकिन आखिर कितनी देर है, हमें इसके बारे में सोचना होगा। जब तक किसी को न्याय मिल पाता है तब तक उनके चेहरे से मुस्कान गायब हो जाती है, कई मामलों में उनकी जिंदगी तक खत्म हो जाती है। इस बारे में गहराई से विचार करने की जरूरत है। तो तमाम बड़ी बातों का जिक्र करती हुई महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नजर आए। वहीं जिला अदालतों की नेशनल कॉन्फ्रेंस के समापन समारोह में सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने संबोधन में बड़ी बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि न्याय वितरण एक आवश्यक सेवा है। पिछले दशक के प्रयासों ने हमारी न्यायपालिका को आधुनिक बनाया है। उन्होंने ये कहा कि बदलती जनसांख्यिकी से ये पता चलता है कि युवा पीढ़ी बागडोर संभाल रही है। सीजीआई ने लंबित मामलों को निपटाने पर भी जोर दिया। तो जिस तरीके से यहाँ पर सीजीआई की तरफ से तमाम बातों का जिक्र किया गया, जिला अदालतों की नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन था और दूसरे दिन सीजीआई की तरफ से तमाम बड़ी बातें कही गई। आगे बढ़ेंगे खबरों में। पुणे में आयोजित कार्यक्रम में दरअसल आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज की तरफ से कहा गया है, समाज में भीड़ तंत्र पैदा हो रहा है। नेता अपराधियों को फांसी देने का वादा करते हैं, जबकि फैसला लेना न्यायपालिका का काम है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अभय ओका का स्टेटमेंट ये सामने आया। रविवार को कहा है उन्होंने कि समाज में भीड़ तंत्र पैदा हो रहा है। जब कोई हादसा हो जाता है तो नेता इसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। वो उस जगह जाते हैं और जनता से वादा करते हैं कि आरोपी को फांसी की सजा दी जाएगी, लेकिन ये तय करना उनका काम नहीं है। ये फैसला लेना कि ताकत सिर्फ अगर किसी के अंदर है तो वो न्यायपालिका के पास ही है। जस्टिस ओका बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से पुणे में आयोजित कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए थे। यहाँ उन्होंने न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखने और त्वरित और न्यायपूर्ण फैसले सुनाने की अहमियत पर बात रखी। उन्होंने ये भी कहा कि कई केस में बेल देने के चलते बिना वजह ही न्यायपालिका की आलोचना भी की जाती है। बढ़ते आगे खबरों में, और दिल्ली दौरे पर राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा विदेश मंत्री एस जयशंकर से शिष्टाचार मुलाकात की इस दौरान और राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट 2024 पर चर्चा की। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली के दौरे पर रहे और इस दौरान उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर से शिष्टाचार भेंट की है, जिसकी तस्वीर आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस अवसर पर आगामी राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट 2024 की विस्तृत कार्य योजना और राजस्थान में निवेश आकर्षण कौशल विकास कार्यक्रमों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करते नजर आए, जो कि तस्वीर आपने देखी। और इस बीच राजस्थान के सीएम जब दिल्ली के दौरे पर पहुंचे तो विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी उन्होंने मुलाकात की और कई अहम मुद्दों पर बातचीत की गई। और अब बात केसी त्यागी की। केसी त्यागी ने दिया जेडीयू से राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से इस्तीफा और अब राजीव रंजन को मिली है इसकी जिम्मेदारी। उन्होंने कहा इस दौरान कि मैं अब भी पार्टी के साथ हूं, नीतीश कुमार के प्रति मेरी राजनीतिक प्रतिबद्धता है। लेकिन केसी त्यागी जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। जेडीयू की ओर से जारी किए गए आधिकारिक बयान में कहा गया कि त्यागी जी ने निजी कारणों के कारण राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से इस्तीफा दिया। हालांकि पार्टी सोर्सेज का कहना है कि केंद्र सरकार की नीतियों पर अक्सर की जाने वाली त्यागी की टिप्पणियों पर जेडीयू और उनके सहयोगी बीजेपी के संबंधों में असहजता के कारण असहजता की स्थिति बन रही थी। बिहार के मुख्यमंत्री और पार्टी के अध्यक्ष नीतीश कुमार को लिखे अपने पत्र में पूर्व सांसद और समाजवादी नेता त्यागी ने कहा कि वो अन्य कारणों में अपनी व्यस्तता के चलते प्रवक्ता के रूप में अपनी भूमिका से न्याय करने में असमर्थ हैं। ये कहते हुए उन्होंने इस्तीफा पेश किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात राजस्थान की करेंगे। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का स्टेटमेंट सामने आया। अकबर को महान बताना मेवाड़ का अपमान है, ये दिलावर की तरफ से कहा गया है। स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाएगा अकबर महान। राजस्थान के शिक्षा मंत्री हैं मदन दिलावर। उन्होंने कहा कि अकबर को महान बताना राजस्थान का अपमान है। उदयपुर में एक कार्यक्रम के दौरान मदन दिलावर ने कहा कि स्कूलों में अकबर महान नहीं पढ़ाया जाएगा। अकबर को महान बताना मेवाड़ ही नहीं बल्कि पूरी राजस्थान का अपमान करने के बराबर है।
अब आगे बढ़ते हैं, खबर हरियाणा से आपको बताते हैं, जहां पर आईएनएलडी उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी गई है। दरअसल आईएनएलडी की दूसरी लिस्ट में 7 उम्मीदवारों के नाम हैं। यहां पर आपको बताएं कि हथीन से तैयब हुसैन आईएनएलडी उम्मीदवार बनाए गए हैं। रानिया से बात करें, अर्जुन सिंह चौटाला को यहां पर टिकट दिया गया है। कलायत से रामपाल माजरा को उम्मीदवार बनाया गया है। लाडवा से बात करें तो शेर सिंह आईएनएलडी के उम्मीदवार रहेंगे। नारनौल से बात करें, उम्मीद लोहान को पार्टी ने उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतारा है। तो इस तरह से कुल मिलाकर ये वो उम्मीदवार हैं जिन्हें पार्टी ने मौका दिया है। अब आप जानते हैं हरियाणा में चुनाव, और उससे पहले ये आईएनएलडी की तरफ से उम्मीदवारों की जो दूसरी लिस्ट है वो जारी कर दी गई है। अगर उम्मीदवारों को आप देखेंगे तो क्षेत्रीय समीकरणों का खास तौर पर ध्यान रखा गया है और इसी को देखते हुए टिकट दिया गया है इन तमाम चेहरों को। इससे पहले अगर आप पार्टी की सिचुएशन देखेंगे तो वो ये कह सकते हैं ठीक ठाक रही है हरियाणा के अंदर, इससे पहले जब विधानसभा के चुनाव हुए थे। लेकिन अब पार्टी ने सोच समझकर ये फैसला लिया और ये जो दूसरी लिस्ट है वो जारी की गई है, जिसमें नारनौल से टिकट दिया गया है। इस लिस्ट में अगर देखा जाए कुल मिलाकर 7 उम्मीदवारों के नाम मेंशन है, जिसमें हथीन से भी उम्मीदवार की घोषणा आईएनएलडी की तरफ से कर दी गई है। चलिए बढ़ते खबरों में आगे, और रेल मंत्री ने दिखाया वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का मॉडल 3 महीने में लॉन्च होगी। अश्विनी वैष्णव बोले किराया राजधानी जितना होगा। केंद्रीय रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रविवार को एक वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के पहले मॉडल की झलक दिखाई है। वे बेंगलुरु में भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड यानी कि BEML की फैक्ट्री में ट्रेन का निरीक्षण करने पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि अगले 3 महीने यानी कि दिसंबर तक वंदे भारत स्लीपर ट्रेन शुरू हो जाएगी। कोच की मैन्युफैक्चरिंग का काम पूरा हो गया है। कुछ दिनों में ये फैक्ट्री से बाहर आ जाएगी और अगले 2 महीने में ट्रेन की टेस्टिंग चलेगी। इसके बाद यात्रियों के लिए ये ट्रेन लॉन्च की जाएगी, जिससे यात्रियों को सुविधा मिलेगी। रेल मंत्री ने यह भी कहा कि वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को 800 से 1200 किलोमीटर दूरी की यात्रा के लिए तैयार किया गया है और इसमें यात्री रात करीब 10 बजे चढ़ेंगे और सुबह डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे। ये ट्रेन मिडिल क्लास के लिए बनाई गई है। इसका किराया राजधानी के जितना ही होगा। और देखिए अखबारों में भी इसका जिक्र किया गया कि वंदे भारत स्लीपर में राजधानी से बेहतर सुविधा होंगी। अब विश्व स्तर की सुविधाएं क्या क्या है वो भी आपको फटाफट बता देते। स्वचालित दरवाजे, सेंसर आधारित दरवाजे, गंधमुक्त शौचालय, साथ ही साथ विशेषताएं इस ट्रेन की अगर बात करें तो ट्रेन में यात्रियों के लिए USB चार्जिंग पॉइंट मिलेंगे। दिव्यांग यात्रियों के लिए विशेष बर्थ और शौचालय, मॉड्यूलर पेंट्री और यात्रियों की सूचना के लिए TV मॉनिटर और अनाउंसमेंट सिस्टम भी होगा। तो ये तमाम जो सुविधाएं हैं वो इसमें दी जाएगी। 160 किलोमीटर प्रति घंटे होगी इसकी रफ्तार और वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की अधिकतम ये गति होगी। और चलिए आगे बढ़ते हुए लखनऊ से आपको बताएंगे खबर, जहां पर IPS की बेटे की हुई है संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। LLB 3rd ईयर की छात्रा थी अनिका। छात्रा को बेहोशी की हालत में अस्पताल ले जाया गया। अनिका के पिता NSG में IG के पद पर तैनात है। हालांकि इस पूरे मामले में जांच पड़ताल चल रही है कि क्या कुछ वजह आखिर रही है। LLB 3rd ईयर की छात्रा अनिका थी, जिनको बेहोशी की हालत में पाया गया। अस्पताल उनको पहुंचाया गया, लेकिन जहां पर मृत घोषित उनको कर दिया गया। अनिका के पिता NSG में IG के पद पर तैनात है। दरअसल आपको बता दें, अनिका रस्तोगी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी इसमें सामने आई। अनिका रस्तोगी को पहले से हार्ट की प्रॉब्लम थी। 8 साल की उम्र में पहली बार उनका ऑपरेशन हुआ था। 3 बार अब तक हार्ट का ऑपरेशन अनिका का हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, यूपी के आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। DM आवास की दीवार गिरने से बड़ा हादसा हो गया है। दीवार गिरने से 5 लोग दब गए हैं। इलाज के दौरान 6 साल की बच्चे की मौत हो गई है। 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। तो बड़ी खबर ये आपको बता रहे हैं, यूपी के आगरा से मिल रही है। और देखिए, इलाज किया गया लेकिन बच्चे को नहीं बचाया जा सका। 4 लोग गंभीर रूप से इस हादसे के शिकार हो गए। बढ़ते खबरों में आगे और अगली बड़ी खबर आपको बताते चले। आप विधायक अमानतुल्लाह खान का ये बड़ा दावा कि ईडी की टीम मुझे गिरफ्तार करने के लिए पहुंची है और मुझे परेशान किया जा रहा है। देखिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सबसे पहले पोस्ट आता है विधायक अमानतुल्लाह खान का और उसके जरिए दावा किया जाता है कि ईडी की टीम पहुंची। और देखिए, अब ये तस्वीरें भी निकलकर सामने आ चुकी है। ईडी की टीम मुझे गिरफ्तार करने आई थी, ये स्टेटमेंट अमानतुल्लाह खान का। अब ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप भारत 24 पर देख रहे हैं। इस पर आप नेता संजय सिंह का भी स्टेटमेंट आ चुका है कि देखिए किस तरह से टीम यहाँ पर कार्रवाई करने के लिए पहुंची है। और ओखला से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान की मुश्किलें बढ़ सकती है। ईडी की टीम उनके घर पर रेड मारने के लिए पहुंची। हालांकि अमानतुल्लाह खान ने ईडी की टीम को उस समय घर में दाखिल नहीं होने दिया, घुसने से रोका, क्योंकि ईडी के साथ लोकल पुलिस की टीम नहीं है। अब देखिए, ये जो तस्वीरें फिलहाल आप भारत 24 पर एक्सक्लूसिवली देख रहे हैं, यहाँ पर पुलिस की टीम भी पहुंच चुकी है।
अब शायद ईडी की टीम अंदर दाखिल हो सकती है, पूछताछ कर सकती है और जाहिर तौर पर अमानतुल्ला खान की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। ऐसे में देखिए, जानकारी आई थी कि लोकल पुलिस को बुलाया गया है। ईडी की टीम वक्फ बोर्ड केस में अमानतुल्ला खान के घर पहुंची है और एक वीडियो जो कि आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान की तरफ से जारी की गई और उसके जरिए बताया गया कि देखिए किस तरह से मुझे परेशान करने की कोशिश की जा रही है। और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की भी इसमें प्रतिक्रिया आई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया, लिखा कि ईडी की निर्दयता को देखिए। अमानतुल्ला खान पहले ईडी की जांच में शामिल हुए, उनसे आगे के लिए समय मांगा, उनकी सास को कैंसर है, उनका ऑपरेशन हुआ और घर में सुबह सुबह ईडी की टीम जो है वहां पर धावा बोलने के लिए पहुंच गई है। तो देखिए, ईडी घर में सुबह सुबह धावा बोलने पहुंच गए। संजय सिंह का ये स्टेटमेंट है। अमानतुल्ला खान की सास को कैंसर है, अभी ऑपरेशन हुआ है। अमानतुल्ला खान के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। संजय सिंह, जैसा कि उन्होंने इस खबर के सामने आने के बाद पोस्ट किया है वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर और क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया है, सुनिए। आज अमानतुल्ला खान जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, उनके घर पर ईडी सुबह सुबह छापा मारने के लिए पहुंच गई। ऐसे वक्त में जब उनकी मदर इन लॉ को कैंसर हुआ है, उनका ऑपरेशन हुआ है और ऐसा नहीं कि ईडी को इस बात की जानकारी नहीं है। अमानतुल्ला खान के वकील ने बाकायदा लिखकर उनसे समय मांगा कि उनकी सासू माँ की तबीयत खराब है, कैंसर हुआ है, ऑपरेशन हुआ है, उनको कुछ दिन के लिए आप समय दे दें।